हेलो दोस्तों, पीट स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है। मैं अभी 29 साल की हूँ। शादी को 6 साल हो चुके हैं। मैं एक छोटे से गांव की साधारण लड़की हूँ। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो कभी कभी छोटी सी चोटी में बांधे रहते हैं, और शरीर ऐसा कि घर का काम से टाइट और भरा भरा लगता है। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में एक ऐसी चमक है जो बात करते वक्त किसी को रोक लेती है। मेरी पति राजू से शादी हुई थी। वह थोड़ा शांत स्वभाव का है। दिन भर खेत कामों में व्यस्त रहता है। हमारा जॉइंट फैमिली है, सासू माँ, ससुर जी और सबसे बड़े जेठू जी, जो राजेश के बड़े भाई हैं। जेठू जी का नाम श्याम है। उम्र लगभग 28 साल। उनका चेहरा कड़क है, ऊंची काट, मजबूत कंधे और आवाज में एक गहरापन जो सुनते ही दिल को छू जाता है। गांव में सब उन्हें इज्जत देते हैं क्योंकि वह परिवार का सर है। मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ, जो मेरे घर की दीवारों के अंदर छिपी हुई है। शादी के बाद जब मैं पहली बार इस घर में आई थी, तभी से जेठू जी मुझे अपनी बहू की तरह देखते थे। पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उनकी नज़र में एक अलग सी देखभाल आ गई। राजेश अक्सर बाहर रहता है, कभी मंदिर कभी शहर का काम। उस वक्त घर में सिर्फ मैं, सासू माँ और जेठू जी ही ज़्यादा होते हैं। सासू माँ सुबह में मंदिर और रसोई में व्यस्त। एक दिन बहुत सुबह का वक्त था। मैं रसोई में चाय बना रही थी। जेठू जी बाहर आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने आवाज़ दी, मीरा, चाय में थोड़ी सी अदरक ज़्यादा डाल देना, ठंड लग रही है आज। मैं उनके पास चाय लेकर गई। जब मैं काम कप रखने के लिए झुकी तो मेरी चुन्नी थोड़ी सरक गई। उनकी नज़र पल भर में मेरे गले की तरफ गई, फिर तुरंत नजरें झुका ली। तो बहुत मेहनत करती है, राजेश को इतनी अच्छी बहू मिली। मुझे तो खुशी होती है देखकर। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं शर्मा गई। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जेठू जी, आप ही तो सब संभालते हैं, मैं क्या मेहनत। उस दिन बाद वही खत्म हो गई, लेकिन दिल में एक हल्की सी हलचल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बात सिर्फ चाय की नहीं थी। उसी दिन दोपहर में घर की पुरानी अलमारी को साफ करने का काम था। सासू माँ ने कहा, मीरा, ऊपर वाले कमरे के पुराने कपड़े निकाल के देख लेना, कुछ बेच देंगे। जेठू जी भी वहीं थे, मदद करने। कमरा छोटा सा था, पुरानी खुशबू भरा हुआ। हम दोनों एक साथ डिब्बे उठा रहे थे, एक भारी सा डिब्बा। जब मैं उठाने लगी तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया। जेठू जी ने तुरंत पीछे से हाथ बढ़ाया और मेरी कमर पर हाथ लगाकर संभाला। उनका हाथ मजबूत था, गर्म, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, लेकिन उस टच में एक ऐसी करंट सी दौड़ गई। संभाल के गिर जाती तो चोट लग जाती। उन्होंने कहा, आवाज थोड़ी भारी। मैं नीचे नजर किए हुए बोली, शुक्रिया जेठू जी। उन्होंने हाथ हटाया, लेकिन उनकी सांस मेरी गर्दन के पास थोड़ी तेज थी। हम दोनों चुपचाप काम करते रहे। उन्होंने पुराने कपड़ों के बंडल में से एक पुरानी साड़ी निकाली और मुस्कुराए, यह तेरी सासू माँ की जवानी की साड़ी है, अब तू पहन ले, तुझे अच्छी लगेगी। लेकिन मैंने हंसकर टाल दिया। उस दिन रात को राजेश आया तो मैं उसके पास चुपचाप लेट गई, पर दिमाग में जेठू जी का वह हाथ घूम रहा था। दिन बीतते गए, परिवार में एक छोटी सी समस्या आ गई। हमारे खेत के पास एक नाला था जिसमें पानी का फ्लो रुक गया था। गांव के लोग परेशान थे। जेठू जी ने फैसला किया कि हम खुद सफाई करेंगे। सुबह जल्दी सब लोग नाले के पास गए। मैं भी पानी की बाल्टियां लेकर मदद करने चली गई। काम तेज था, धूप तेज थी। जेठू जी बिना शर्ट के पसीने से तार मजबूत बदन दिखाते हुए काम कर रहे थे। कभी कभी उनकी नज़र मुझ पर पड़ती जब मैं झुककर बाल्टी भर रही होती। मेरा थक मत जाना, पानी पी लेती जा, उन्होंने कहा, और खुद मेरा हाथ पकड़कर पानी का लोटा दिया। उनके हाथ में मेरा हाथ कुछ देर तक रहा। लोगों के बीच भी ऐसा लग रहा था
जैसे सिर्फ हम दोनों के बीच ही कुछ बात हो रही है। दोपहर होते होते नाला साफ हो गया। घर लौटते वक्त जेठू जी मेरे साथ साथ चल रहे थे। तो बहुत हिम्मत वाली है, राजेश को समझना चाहिए। कितनी कीमती है तू। उनकी बात में एक ऐसा गहरा एहसास था। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। घर आकर मैं नहाने गई। बाथरूम पुराना सा था, दरवाजा थोड़ा ढीला। जब मैं नहाकर निकल रही थी तो जेठू जी बाहर से गुजर रहे थे। उनकी नज़र मेरी गीली साड़ी पर पड़ गई, जो बदन से चिपक रही थी। पल भर को उनकी आंखें रुक गई। फिर उन्होंने नजरें घुमा ली और बोले, मेरा चाय बना देना थोड़ी देर में। उनकी आवाज़ में कुछ छुपा हुआ था। मैंने अंदर ही सोचा, यह क्या हो रहा है। पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो नज़र। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। कभी रात चुप, जब सब सो जाते, जेठू जी बैठकर मुझे गांव की पुरानी कहानियां सुनाते। एक रात उन्होंने अपनी जवानी की बात की। मीरा, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ दिल चाहता है कुछ कर गुजरना, पर जिम्मेदारी रोक लेती है। उनकी बात सुनकर मैं उनके चेहरे को देखती रही। उनकी आंखों में एक तन्हाई थी। मैंने हल्के से पूछा, आपको क्या चाहिए जेठू जी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस एक अच्छी जिंदगी और परिवार की खुशी। उस रात बात लंबी चली, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ दिल की बातें। एक और दिन परिवार में एक पुराना विवाद खुला। ससुर जी के पुराने दोस्तों से कुछ जमीन का झगड़ा था। जेठू जी को शहर जाना पड़ा कोर्ट के चक्कर में। मैं उनके साथ गई क्योंकि राजेश खेत में था। शहर में होटल में दो अलग अलग कमरे थे, लेकिन रात को मीटिंग में लेट हो गए। होटल के लॉबी में बैठकर बातें करते रहे। जेठू जी ने मुझे अपनी जिंदगी की बात बताई कि उनकी पत्नी गुजर गई थी बहुत पहले, और उसके बाद उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। मीरा, तू देखती है ना कितना अकेला महसूस होता है कभी कभी। उनका हाथ मेरे हाथ के पास था टेबल पर। नज़र में कुछ गहरा ही था। मैंने उनका हाथ थोड़ा सा छू लिया, कंफर्ट के लिए, सिर्फ छू लिया। और वक्त बीत गया। घर लौटकर सब नॉर्मल। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, मेरी और जेठू जी के बीच एक गहरा विश्वास का रिश्ता बन गया। राजेश को कभी कभी शक होता, लेकिन मैं उसे समझा देती। बीच बीच में हंसी की बातें होती। जैसे एक दिन जब मैं उनके कपड़े फोल्ड कर रही थी, उन्होंने कहा, मेरा तेरी उंगलियां बहुत नर्म है, जो छू लेती है वह ठीक हो जाता है। मैं शर्माकर बोली, आप भी तो बहुत स्ट्रांग हैं जेठू जी। पर यह सिर्फ सिर्फ बातें तक। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। परिवार में एक बड़ी खुशी आने वाली थी। हमारे गांव में एक बड़ा त्योहार था, जिसमें पुराने मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। सब तैयारी में लगे थे। जेठू जी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं मंदिर के आसपास की देवियों को संभालूं। कई रात तक हम साथ साथ प्लान बनाते। उनकी बातों में अब सिर्फ मदद थी, गाइडेंस थी। एक रात जब सब थक कर सो गए, हम दोनों मंदिर के छोटे से कमरे में बैठे थे, दीपक जलाते हुए। मीरा, जिंदगी मूर्ति की तरह है, बाहर से पत्थर, अंदर से प्राण। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनको अपनी कमजोरियों के बारे में बताया कि कभी कभी मुझे लगता है मैं सिर्फ बहू बनकर रह गई हूँ, औरत नहीं। उस त्योहार के दिन सब बदल गया। मंदिर में भीड़ थी, पर जेठू जी ने मुझे अपना साथ रखा। जब मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अचानक हवा में एक अलग सी खुशबू आ गई। सब खुश थे। उस दिन शाम को घर लौटकर जेठू जी ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन का झगड़ा खत्म हो गया है और उन्होंने एक फैसला लिया है। मैं अब राजेश और मीरा को अलग घर बनाकर दे रहा हूँ। परिवार छोटा हो जाएगा, लेकिन रिश्ते मजबूत रहेंगे। सब हैरान थे। मैं तो रो पड़ी। जेठू जी ने मुझे अलग से बुलाया और कहा, बेटा, मैंने देखा है तेरी आंखों में तू अच्छी लड़की है, पर मेरे दिल में तेरे लिए सिर्फ प्यार है।
भाई का, पिता का। जो कुछ भी महसूस हुआ वो सिर्फ अकेलापन था। अब मैं खुश हूँ। उस पल मैं समझ गई कि यह सब कुछ असल में एक गहरे समझने का सफर था। फिर कहानी का मोड़ आया। राजेश को सब पता चला, लेकिन वह समझ गया। हम अलग घर में रहने लगे, लेकिन जेठू जी हर हफ्ते आते, सलाह देते। परिवार और मजबूत हुआ। मैं माँ बनने वाली थी। जेठू जी सबसे ज्यादा खुश थे। उन्होंने कहा, मीरा, तूने परिवार को नई रोशनी दी। यह कहानी सिर्फ जेठ और बहू की नहीं, रिश्तों की ही है। सोच वाले सोचते रहेंगे शायद कुछ हुआ होगा, पर असल में सिर्फ समझ और प्यार हुआ। अच्छे लोग समझ जाएंगे कि जिंदगी में गहराइयों को छूना नहीं, समझना पड़ता है। अंत में सब कुछ खुश थे, और मैं अब भी उन्हें जेठू जी ही कहती हूँ, इज्जत और प्यार के साथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।